कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और टीम इंडिया की। भारत मैच हारा, पूरा देश निराश था और हमारे खिलाड़ियों से ज्यादा तो कौन ज्यादा निराश हुआ होगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से ड्रेसिंग रूम में जाकर खिलाड़ियों से मैच के तुरंत बाद मिले, उसका वीडियो आज आया है। क्या रोहित शर्मा, क्या विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, शमी, सबसे उन्होंने मुलाकात की, कितनी आत्मीयता से बात की। एक बार आप पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, फिर हम बात करेंगे। आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। दूसरा ये भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। मैंने सोचा मिल लूँगा सबको। होता है। कहाँ राहुल कहते हैं, चलिए आप लोग मेहनत बहुत की है, लेकिन कहाँ बाबू ढीलो ना पड़ दो। समय बहुत अच्छा किया है इस बार। तू तो गुजराती बोलते हो इसने थोड़ा कर दो घर से। सो आप लोग बहुत अच्छी मेहनत की है और चलिए होता है। होता रहता है ऐसा। हाँ, और साथियों को एक दूसरे को जरा हौसला बुलंद करते चलिए। और जब आप लोग फ्री हो गए, कभी दिल्ली आएंगे तो बैठूंगा आप लोगों के साथ। मेरी तरफ से निमंत्रण है आप सबको। अब आप ये देखिए कि इसमें जितने आपको हमारे खिलाड़ी, पूरी टीम वहां पर थी, कोच राहुल द्रविड़ भी थे, उनको तो नाम से बुलाया प्रधानमंत्री ने। ये सब कितने बड़े बड़े स्टार्स हैं, करोड़ों लोग इनको फॉलो करते हैं। लेकिन मैच के बाद और प्रधानमंत्री के सामने जैसे कोई बच्चा होता है, मैच हार जाता है, कम नंबर आते हैं, तो जैसा उसकी जैसा भावना होती है वैसे उसमें सब दिखाई देना। और प्रधानमंत्री जैसे कोई पेरेंट होता है, अभिभावक होता है, उस तरीके से पुचकार कर उनको उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बात नहीं, होता है, खिलाड़ी ये तो स्पोर्ट है। ये कहा आप लोग इतना अच्छा खेल रहे हैं, पूरा देश आप लोगों के साथ है। अभी आज तस्वीरें आई तो ये उन लोगों ने भी देखी होंगी जिन्होंने तरह तरह की बातें की। क्यों अहमदाबाद ने मैच कराया, क्यों नरेंद्र मोदी मैच देखने के लिए गए, समय यहाँ मैच देखने के लिए समय है, मणिपुर जाने के लिए समय नहीं है। किसी ने कहा नहीं, वानखेड़े में मुंबई में मैच होना चाहिए था, वहाँ होता तो जीत जाते, अहमदाबाद में मैच था इसीलिए हार गए। तो आज ये वो लोग भी देखें भाई कि देश का प्रधानमंत्री किस तरीके से खिलाड़ियों से जाकर के मिल रहा है। और उस वक्त शायद ज़रूरत भी थी इस बात की, क्योंकि पूरा देश निराश था। और आज जब देख रहे हैं कि वो खिलाड़ियों को कैसे उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, तो ये आज भी बहुत सारे ऐसे क्रिकेट फैंस हैं जो अभी तक शायद उस सदमे से उभरे नहीं है कि भारत मैच कैसे हार गया। तो उनको भी ये तस्वीर देख करके अच्छा लगा होगा। और ये सब तो कोई स्क्रिप्टेड नहीं हो सकता ना देवेंद्र। बिल्कुल नहीं। और आप देखें तो हर एक ऐसे अवसर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक लीडरशिप के तहत जो काम करना चाहिए वही करते नजर आते हैं। और सौरभ, ऐसा नहीं है कि जैसे जो ज्ञान वो दे रहे हैं इन प्लेयर्स को कि होते रहता है, खेल में ऐसा होता है। अगर आप उनके अपने जीवन के पहलुओं को भी देखें, जैसे पार्टी किसी चुनाव में जब बहुत ख़राब करती है, मुझे याद है एक बाई इलेक्शन में बीजेपी को बड़ा झटका लगा था, उत्तर प्रदेश वाला, गोरखपुर में। और उस दिन झटके लगने के 1 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकदम से नॉर्मल थे और कोई भी ये असर नहीं किया यार ऐसा तो नहीं कि ये कोई सिम्टम है आगे का, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, कुछ खराब स्थिति होने वाली है। क्योंकि आप समझ सकते हैं गोरखपुर बाई इलेक्शन की हार वो कितना बड़ा झटका था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक कोशिश हमेशा ये रहती है कि हार हो या जीत हो, आप हौसले के साथ उसको ले, खासतौर पे तब जब आप स्पोर्ट्स में। आपको याद होगा कि जब जिस प्रकार से सीवान जो अंतरिक्ष को लेके जब प्रोजेक्ट वो फ्लॉप हुआ था, उसके बाद उनको लेके उन्होंने हौसला बढ़ाया था। और ये काम हमेशा वो करते रहते हैं। एक लीडरशिप के तहत ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि अगर जीत हो रही है, खुद नहीं जा सकते, फ़ोन करके हौसला बढ़ाना, उन लोगों को बुलाना। इन सारे प्लेयर्स के बारे में आपने क्या सुना कि दिल्ली भी मेरी तरफ से आपको आमंत्रण है, तो जब आप आना चाहें आएँ। और वो जो बातचीत इनकी होती है, जैसे यहाँ पे तो कम देर की मुलाकात थी, अगर घंटे 1.5 घंटे की अगर बातचीत हो तो उसमें आप उन प्लेयर्स से फिर बात करें तो उनको समझ में आएगा कि उस लीडर से मिलकर उनको कितना अच्छा लगा। पहले के कई सारे उदाहरण हमने देखे हैं कि प्लेयर्स पीएम से मिलते हैं और मिलने के बाद ये बताते हैं कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री ने उनको इंस्पायर कर दिया। तो जाहिर तौर पर एक लीडर के तौर पर तो बहुत खास पहलू है। और आज का वीडियो ये दिखा रहा है कि हार के बावजूद अगर देश का प्रधानमंत्री उन खिलाड़ियों के साथ है, उन खिलाड़ियों के साथ जिन्होंने 10 लगातार जीत आपको दी, जो कि ज़रूरत थी उस समय की, उनको ये मैसेज रहे कि देश आपके साथ खड़ा है, भले ही एक मैच खराब हो गया तो क्या हुआ। वही काम पीएम मोदी ने किया।
कुछ तो इवेंट ऐसे होते हैं ना, जैसे ये मैच था, तो प्रधानमंत्री भी समझ रहे हैं इस बात को कि पूरे देश में इस वक्त अगर सबसे ज्यादा बात कोई कर रहा है या सबसे ज्यादा ध्यान किसी पूरे देश का कहीं है तो वो इसी मैच की ओर है, और इसीलिए वो भी वहां पर पहुंचे हुए थे। खैर, उसको पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश हुई, इस पर हमने कल बात भी की थी। वीडियो देख करके लेकिन हर्षवर्धन जी कैसा लगा आपको? नहीं, सबसे पहले तो ये कि देखिए, लोग कह रहे थे कि मोदी जी की स्क्रिप्ट धरी की धरी रह गई। हाँ, तो अब ये तो नई वाली स्क्रिप्ट आ गई, ज़्यादा बढ़िया हो गई। और मेरा ये मानना है कि देखिए, अगर ये खिलाड़ी जीत जाते, भारत अगर वर्ल्ड कप जीत जाता, तो नरेंद्र मोदी ड्रेसिंग रूम में जाते या ना जाते, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। जब आप सफल होते हैं ना, तो आपके पास इतनी ऊर्जा, इतना उत्साह होता है कि आपको शायद किसी के साथ की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती। वो तो आप घर जाते तो अपना परिवार होता। लेकिन जब आप हार गए हों और उस जगह पर हारे हों जिसको कहते हैं ना कि एकदम किनारे पर जाकर सब कुछ हो गया, तब आपको जरूरत होती है। और आपने जो एक शब्द उपयोग किया, अभिभावक, वैसे भी देश का जो प्रधानमंत्री है, देश का जो नेता है, वो देश के अभिभावक के ही तौर पर होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस भूमिका को निभाया। और जो अभी इसमें नीचे पट्टी पर भी चल रहा है, वो एक लाइन सबसे अपीलिंग है और मुझे लगता है कि जिसको सूत्र वाक्य अगर कहें कि मुस्कुराइए, आपको देश देख रहा है, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, आपके ऊपर नजर गड़ाए बैठा है। अगर आप निराश हताश दिखेंगे तो देश को हताशा होगी। और सबसे जो अच्छी बात है इस पूरे में, आप देखिए तो वो बड़ा, जिसको कहते हैं ना कि दोस्ताना व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। उम्र का भी फासला है, अनुभव का भी फासला है, और पद का फासला तो इतना बड़ा होता है ना, पद से बड़ा और किसी चीज का होता नहीं है। वो उम्र और सब पीछे छूट जाती है, लेकिन फिर भी वो जिस तरह से मिल रहे हैं तो उसमें अच्छा लगता है। और यकीनन ये सारे लोग आज नहीं तो कल, हम लोग जल्दी ही मतलब ये भी चर्चा करेंगे कि आज 7 लोग कल्याण मार्ग में ये लोग आए और उनके साथ प्रधानमंत्री कैसे बात करें। लेकिन ये पहली बार नहीं है। खिलाड़ी जीते हारे, वैक्सीन बन रही हो तो उसके वैज्ञानिकों से, फार्मा कंपनियों के ऑफिस में बजट दिया अलग बात, लेकिन उनके ऑफिस में जाना, डिमोनेटाइजेशन किया तो बैंक के कर्मचारियों से नियमित तौर पर बात करना, जो छापा खाना है जहां नोट छपती है वहां के लोगों से देखना कि किस तरह से चीजें चल रही हैं। तो ओवरऑल अगर कहें, जब देश किसी भी डिसाइडिंग जगह पर होता है, जिसको हम कहते हैं ना कि ये माइलस्टोन है, वहां प्रधानमंत्री का ये व्यवहार दिखता है। और इसी व्यवहार की वजह से जब उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि अरे हमारी वैक्सीन कहां बच्चों को भेज दी, तो पता चला वैक्सीन मैत्री थी वो। और उस वैक्सीन मैत्री ने दुनिया में हमें कितने अपने देश अपने साथ खड़े कर दिए, यूनाइटेड नेशंस में हमारे साथ खड़े हो गए। और इसीलिए आज वर्ल्ड का जो जियो पॉलिटिकल ऑर्डर बदल रहा है, उसमें नरेंद्र मोदी की पहचान अलग है। देश तो वोट देता है, तो हम जानते हैं प्रधानमंत्री बन रहे हैं, जीत रहे हैं। बिल्कुल। अब जैसे इसी में कैसे खेल किया जाता है आजकल, तो सोशल मीडिया के ज़माने में कोई आप कहीं से भी किसी वीडियो को काट करके चला दीजिए तो लगेगा कि वही सच है। अब इससे पहले जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी थी, राहुल जी, वो क्लिप आपने देखा होगा, उसमें ये क्लिप काट करके वायरल किया कि भाई स्टेज पर ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान को कप थमाया मोदी जी ने और चले गए। तो ये कि मतलब कि आपने इंसल्ट किया उसका। वो तो इतना काटा कि थमाया भी नहीं, यूं देख रहे थे। हाँ, और ऐसे से करके चले गए, जबकि वो स्टेज पर अकेला खड़ा हुआ व्यक्ति। बाद में पूरा वीडियो आया तो पता लगा इसको कब थमाया, उसके बाद पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम से नीचे जाकर के हैंडशेक किया, मुलाकात की। तो ये इस ऐसे उपयोग किया जाता है। देखिए, सोशल मीडिया के ज़माने में तो ये सब चीज़ें हमें पता है कि इस तरह की हो सकती हैं, लेकिन एक बात ज़रूर है कि जब क्रिकेट में भारतीय टीम हारती है तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, सोशल मीडिया पे ये बताया जाता है, एक्सपर्ट मतलब लोग कहते हैं कि रोहित शर्मा ने ये गलत कर दिया, विराट कोहली ने ये ख़राब किया, शमी ने ये कर दिया। तो इस तरह की ज्ञान दिया जाता है, इस तरह की जो है उनको कई बार कड़ी भाषा भी या गलत भाषा भी इस्तेमाल की जाती है जो फैंस के द्वारा। लेकिन प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो हार के वक्त उनके साथ खड़े हैं। वो बिल्कुल उलट है, जहाँ फैंस जो हैं वो कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, प्रधानमंत्री जो हैं खड़े हैं उनके साथ, उनको उत्साहवर्धन कर रहे हैं कि कोई बात नहीं अगर ऐसा हो गया है। और ये प्रधानमंत्री की एक शैली है जो कि देश भर में बहुत पसंद की जाती है, और इसी कारण जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनको देश में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसमें समीर जी, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का ये स्वभाव है, और ये ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद वो इस चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। मैं तो गुजरात का याद दिला देता हूँ कि जब वो मुख्यमंत्री बने थे और उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा था और बढ़िया तरीके से वो जो जीते थे, उनका शपथ ग्रहण हुआ, तो दूसरे दिन उन्होंने जो हारे हुए बीजेपी के एमएलए थे उनको बुला लिया कि निराश होने की जरूरत नहीं है, क्यों हारे, उनसे बातचीत की, जिलाध्यक्षों से बात की। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने अपने हारे हुए एमएलए को बुला के उनसे बात की। ये पहली बार घटना थी भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि एक मुख्यमंत्री अपने हारे हुए एमएलए से बुला के बात कर रहा है कि आप निराश होने की जरूरत नहीं है, आगे और चुनाव आएंगे, क्षेत्र में अपना काम कीजिए,
जो काम हुआ है राज्य सरकार का उसको जनता के बीच में लेके जाइए, संगठन के लिए काम कीजिए। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी का स्वभाव है, उनके अंदर ही यही है कि कोई अगर कमजोर है, हार गया है या किसी बुरी इसमें है, तो उसका उत्साह बढ़ाना है, उसको हिम्मत देना है, उसको साथ लेके चलना है। और यह उनके पूरे जीवन काल में भी दिखा है। मुख्यमंत्री बनने के पहले भी रहा, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी रहा, और जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने उसके बाद भी उनके व्यवहार में दिखता रहा है। ठीक, ये तो चलिए एक ऐसी तस्वीर थी जिस आशावादी तस्वीर, भरोसा देने वाली तस्वीर।